नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। उत्तर प्रदेश में चल रहा एसआईआर जिसको लेकर विपक्ष अपनी गाथा कह रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रख रही है। दोनों में सही कौन है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हावी हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा राष्ट्र धर्म निभा रही है। वह चाहती है कि जो गलत वोट हैं वह रद्द होने चाहिए। जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस देश के वासी नहीं हैं, उनके वोट हटने चाहिए, उनसे मतदान का अधिकार हटना चाहिए। इसको लेकर पिछले 1 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर एसआईआर का काम चल रहा है। इसी एसआईआर के कार्य हेतु आगमन हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया का। कहां आगमन हुआ? आगमन हुआ भाजपा गाजियाबाद जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी के कारवां बैंक्वेट हॉल पर, जहां पर उन्होंने पदाधिकारियों के साथ बैठक की, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने बताया 5.5 लाख के करीब लोनी विधानसभा में वोटर हैं, मतदाता हैं, लेकिन अभी एसआईआर के फॉर्म सिर्फ और सिर्फ 2,72,000 भरे गए हैं। आधे के करीब अभी फॉर्म बाकी है। भाजपा के कार्यकर्ता इस कार्य को लेकर पूरी लगन के साथ इसमें लग जाएं, जिससे कि समय रहते इस कार्य को पूर्ण कर दिया जाए। जहां बात हुई इसी कार्य को लेकर जनसंवाद की लोनी विधानसभा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर से, तो उन्होंने भी कहा कि विपक्ष सिर्फ इसलिए चिल्ला रहा है कि उसके फर्जी वोट हटने वाले हैं, और यही कारण है विपक्ष आए दिन बातें तो रख रहा है लेकिन सही तरह से नहीं। उसे अपने फर्जी वोटरों की चिंता है। अखिलेश यादव आए दिन जो वोटर को लेकर, वोट को लेकर एक्स पर या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर जो बात रख रहे हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि अखिलेश यादव में खलबली मच गई है कि जब फर्जी वोट नहीं होंगे तो फिर हमें जिताएगा कौन। देखिए जनसंवाद पर यह विशेष खबर। एसआईआर को लेकर भाजपा लगातार उत्कर्ष कार्य कर रही है। धर्म और राष्ट्र धर्म की सभी नीतियों का पालन करते हुए एक बार फिर भाजपा को देखा जा रहा है। जिस तरह से बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, एसआईआर की कार्य प्रणाली बहुत जोर शोर से चल रही है, जिसके लिए आज खुद क्षेत्रीय अध्यक्ष सिसोदिया जी लोनी में पधारे हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को संदेश दिया है। अध्यक्ष जी, लगातार देखा जा रहा है एसआईआर को लेकर पार्टी उत्कृष्ट भूमिका निभा रही है। चाहे धर्म की बात हो या राष्ट्र धर्म की बात हो, दोनों में बखूबी से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये एसआईआर, निर्वाचन आयोग ने जो इस एसआईआर को लागू किया है, बहुत ही सराहनीय काम। ऐसा वोटर जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसका वोट लंबे समय से चला रहा है, ऐसा वोटर जो क्षेत्र से पलायन करके दूसरी जगह चला गया, उसका वोट लंबे समय से चला रहा है, फर्जी वोट बना हुआ है, उस वोट को शुद्ध करने का काम निर्वाचन आयोग कर रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी सहयोग कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी सहयोग कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोट काटने का कार्य कर रहे हैं, तो वो आए निकल के। यदि उन्हें लगता है कि भाजपा किसी का वोट काट रही है तो निर्वाचन आयोग में शिकायत करें कि इसका वोट कटवाया जा रहा है। बिहार में कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी जी एक नहीं बता पाए, किसी एक नाम को नहीं, फर्जी नाम लेके केवल टारगेट करने का काम किया। उनके पास कुछ नहीं है। यदि है तो आप लिखित में शिकायत दर्ज कराएं, निर्वाचन आयोग उस पर गंभीरता से काम करेगा। साथ ही जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात है, तो राष्ट्रहित का काम है, और राष्ट्रहित के काम के लिए भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हों या कार्यकर्ता हों, लगातार काम करते हैं। इसी निमित्त हम मतदाता सूची का पुनरीक्षण के काम में सहयोग कर रहे हैं, और हम निर्वाचन आयोग को सरकार के द्वारा नामित जो भी बीएलओ है उसको सहयोग करने का काम हमारा कार्यकर्ता कर रहा है। सर, देसी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कि विपक्ष इस तरह का रोल तो प्ले नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, उन्हें करना कुछ नहीं है। जब पहले चुनाव हारते थे तो वो ईवीएम को कोसते थे,
अब चुनाव हारे हैं तो एसआईआर के माध्यम से वो निर्वाचन आयोग को कोस रहे हैं। काम वो नहीं करेंगे, उनके चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, चाहे लालू जी की पार्टी हो, इन लोगों को करना कुछ नहीं है जी। कार्यकर्ता इनका काम नहीं करता, चुनाव हारते हैं, कोसते निर्वाचन आयोग को है, सरकार को है। आप ने देखा कहीं इन कार्यकर्ताओं को काम करते हुए? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीजनल नहीं है कि केवल चुनाव के समय में निकल के आएगा। वो 365 दिन भाजपा का काम करता है, लोगों के बीच में जाता है, उनके सुख दुख में शामिल होता है, उनके लिए समर्पित रहता है। मतदाता गहन पुनरीक्षण को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की मदद कर रही है। फर्जी वोटों को काटा भी जा रहा है, नए वोट तैयार भी कराए जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी कार्य गलत ना हो। अगर सीधे सीधे कहे, धर्म और राष्ट्र धर्म दोनों की नीति अपनाते हुए भाजपा एक अपनी बड़ी उपस्थिति दर्ज करा रही है। इसी कार्यों को लेकर हमारे साथ लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे एसआईआर को लेकर। सर, आज देखा कि आप क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह विशेष पुनरीक्षण अभियान एसआईआर, वोटों को जो गड़बड़ है, जो उनकी मौत हो गई है या गलत वोट बना हुआ है या लोग यहाँ से चले गए कहीं, उन सब वोटों का सत्यापन करना चुनाव आयोग का काम है। विपक्षी पार्टियां पता नहीं कौन सा उनको दहशत है, काम तो करना नहीं है, कार्यकर्ता उनके पास है नहीं, उसके बाद बहाना बनाएंगे कि वोट कट गई, कोई कह रहा वोट चोर। तो ये जो फ्रॉड वोट बनाई हुई थी रोहिंग्या बांग्लादेशियों की, वो कटेगी, जिनका वोट नहीं है वो कटेगी, और जिन्होंने वोट डबल बनवाया है वो स्वयं कटवा लें। अभी ये आदेश होने वाला 11 के बाद, जिसकी वोट डबल होगी, दिल्ली में यहाँ भी है, तो दिल्ली का नागरिक रहेगा, वो मकान का जो संपत्ति है उसका भी खतरा है। ये बात समझ लें। कुछ लोग दिल्ली का वोट बना के सोच रहे हैं कि यूपी में रह रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये दिक्कत आएगी, क्योंकि पूरी चीज लिंक होने वाली है। तो कल को उनका मकान भी ना रहे, फिर कहेंगे जी हमारा मकान छीन गया और बीजेपी ने ऐसा कर दिया। तो अपना वोट जहां रह रहा है उसको जरूर बनवाना चाहिए। दिल्ली में वोट होगा, यहाँ रहेगा, वो नहीं चलेगा, उसी का सत्यापन हो रहा है सब जगह। जिनका वोट है, जो जेन्युइन है, उसका एक वोट नहीं कटेगा, लेकिन जो फर्जी वोट है, जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, या जिनकी मौत हो गई है, या जो लोग यहाँ से चले गए, वो वोट नहीं रहेगा। पूरा वोट जिसका है उसका रहेगा, वोट किसी का कटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। लेकिन कुछ लोग हल्ला काट रहे हैं, वो हल्ला ना काटें। जिसका वोट 4 जगह बना हुआ है, दिल्ली में, गांव में बनवा रखा है, कोई मुर्शिदाबाद में बनवाए घूम रहा है, लौनी में 3 जगह बना रखा है, वो इसके बाद 11 के बाद उनके ऊपर एफआईआर होगी और वो जेल जाएंगे। 11 तक का समय है कि अपनी वोट को ठीक कर लें एप्लीकेशन देके। एक ही वोट एक नागरिक का रहेगा, जिसका ज्यादा हो, जैसे बांग्लादेश भाग रहे हैं ना, पश्चिमी बंगाल के बॉर्डर पे झोला ले लेके भाग रहे हैं, तो फिर वो डिटेंशन सेंटर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने आज ही आदेश किया है, उनके लिए अलग से जेल बनाई जा रही है। उस जेल में उनको जमाल घोटा पिलाया जाएगा और ठीक किया जाएगा। सर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के वोट काटने के लिए लगभग 5 करोड़ वोटों को भाजपा ने निशाने पर लगाया है। इसका मतलब ये समाजवादी पार्टी का 5 करोड़ वोट फर्जी है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब हम कह रहे हैं एक वोट नहीं कटेगा, माननीय अखिलेश जी तो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, वोट कैसे कट जाएगा? वोट में अगर गड़बड़ है तो उसको आप बनवाइए। तो ये केवल जो 5 करोड़ फर्जी वोट बनवाया बांग्लादेशी रोहिंग्या का या दूसरे स्टेट का, वो कटेगा, उससे परेशान है। उनके पास और कोई काम है नहीं, फर्जी वोट से बनते थे, अब जो सही वोट है वो बनेगा। यार पर बेबाक वार्ता हमारे साथ की